हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स अज्यूमिंग एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है, देखो आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। आप देखेंगे यहाँ पे रेड कलर से मार्क किया गया है। जो क्वाड्रिलेटरल रेड कलर से मार्क किया गया है, आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब क्या होता है? देखो, एरिया का मतलब होता है, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में पेरीमीटर निकालना सिखाया था, तो बताया था पेरीमीटर का मतलब होता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। मतलब इस बाउंड्री की लेंथ की कितनी, ये जो बाउंड्री है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो दैट इज द पेरीमीटर। पर अब हम निकालेंगे एरिया। तो एरिया का मतलब क्या होता है? द रीजन और द एरिया बाउंडेड बाय द पेरीमीटर या बाउंडेड बाय द बाउंड्री। जो एरिया इस बाउंड्री से बाउंड किया जाता है उसको हम कहते हैं एरिया। आप देखेंगे इस बाउंड्री के अंदर कितना एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एरिया। तो ये कहलाता है आपका एरिया ऑफ दैट बाउंड्री या एरिया ऑफ दैट फिगर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है आप ये ध्यान रखेंगे कि जो बाउंड्री होती है वो होता है आपका पेरीमीटर। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज द पेरीमीटर एंड द रीजन बाउंडेड बाय द बाउंड्री और द फिगर। इस फिगर के अंदर जितना भी एरिया बाउंड किया जा रहा है, तो ये चीज़ होती है एरिया। तो अब आप ये निकालना सीखेंगे एरिया, राइट। अभी तक हमने बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर निकालना सीखा था, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर। अब हम सीखेंगे अंदर का ये पार्ट निकालना, इसे हम बोलते हैं एरिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। यहाँ पे आपको कुछ फिगर गिवन है, आपको वो फिगर देखनी है जो रेड से मार्क है, ओके। उस क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है अज्यूमिंग एरिया ऑफ वन स्क्वायर इक्वल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया तो निकालना है लेकिन बाय काउंटिंग स्क्वायर्स, स्क्वायर को काउंट करके, राइट। और आपको ये मानना है कि जो एक स्क्वायर है उसमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब एक स्क्वायर का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पर एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने स्क्वायर्स हैं? कंप्लीट जितने स्क्वायर हैं हम उन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमारे पास 14 कंप्लीट स्क्वायर हैं और हमें पता है एक स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो हम एरिया ऑफ द फिगर कैसे निकालेंगे? 14 तो हमारे पास फुल स्क्वायर्स हैं, राइट, प्लस और देखेंगे हम, आप यहाँ पे देखोगे आपके पास 9 स्क्वायर ऐसे हैं। रेड मार्क के अंदर देखना है, बाहर नहीं, राइट, क्योंकि आपको रेड मार्क जो किया गया है इसी फिगर का, इसी शेप का आपको एरिया निकालना है, बाहर का नहीं। तो रेड मार्क के अंदर कुछ स्क्वायर्स आपके ऐसे भी हैं जो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट तो 14 है, हमने काउंट कर लिए हैं, लेकिन जो कंप्लीट नहीं है ऐसे आपके पास 9 स्क्वायर्स हैं। तो 9 हमारे पास वो स्क्वायर्स हैं जो मोर देन हाफ, जो हाफ स्क्वायर से ज़्यादा है, राइट। और आपके पास, आप ध्यान देंगे, आपके पास 2 स्क्वायर्स ऐसे हैं जिनका जो एग्जैक्ट हाफ है, मतलब हाफ 2 स्क्वायर्स हैं आपके पास, आधे आधे 2 स्क्वायर्स हैं, राइट। तो आप उनको भी काउंट करके लिखेंगे 2 हाफ स्क्वायर। नाउ आपको पता है 14 फुल स्क्वायर हैं और एक स्क्वायर का एरिया कितना है? एक स्क्वायर का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 14 इंटू 1 करेंगे तो 14 फुल स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, राइट। 9 आपके पास मोर देन हाफ स्क्वायर्स है, तो आपको पता है एक स्क्वायर का एरिया 1 है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मोर देन हाफ का आपका एरिया आ जाएगा। देखो, हमने 1 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा है, तो हमने मान लिया कि वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा एरिया। बट हमें पता है एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते हैं, एक्यूरेट नहीं निकाल पाएंगे बाय ऑब्जर्विंग दी फिगर, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 ही कंप्लीट ले लेंगे। लेकिन आपको पता है 2 हाफ स्क्वायर्स है तो उसका एरिया हाफ होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हाफ स्क्वायर मतलब हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 14 इंटू 1 इज़ 14, 9 इंटू 1 इज़ 9, 2 इंटू हाफ इज़ 1, राइट। 14 प्लस 9 प्लस 1 इज़ 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इस फिगर का एरिया निकाल लिया, मतलब ये अंदर वाला पार्ट आपने निकाल लिया है, राइट, जो कि आपका है 24 सेंटीमीटर का। पर ये आपका एग्जैक्ट या एक्यूरेट आंसर नहीं है, क्योंकि क्योंकि आपके पास जो 9 स्क्वायर्स है वो कंप्लीट 9 स्क्वायर नहीं है, मोर देन हाफ है, तो एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अप्रॉक्स ये आपका बिल्कुल ठीक है, अप्रॉक्स में आप ये आंसर बता सकते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 2.8 मीटर एंड
breadth is 76 centimeter, 2.8 मीटर एंड ब्रेथ इज 76 सेंटीमीटर। आपको इसका एरिया निकालना है। देखो रेक्टेंगुलर शेप आपके पास ये शेप होती है, आपको इसका एरिया निकालना है। एरिया का मतलब ये अंदर वाला पार्ट बताया मैंने अभी आपको, बाउंड्री नहीं, क्योंकि वो तो आपका पेरीमीटर होता है। आपको अंदर वाला एरिया निकालना है। लेंथ आपको गिवन है 2.8 मीटर एंड ब्रेथ इज 76 सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है, मैंने जब पेरीमीटर वाले क्वेश्चन कराए थे तब भी आपको बताया था कि अगर हम पेरीमीटर या एरिया कुछ भी हम कैलकुलेट करते हैं तो जो भी हमारी डायमेंशंस है सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि लेंथ ब्रेथ की यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी जो यूनिट है वो डिफरेंट है, राइट। तो या तो आप दोनों को सेंटीमीटर में करेंगे या तो आप दोनों को मीटर में करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप 100 से डिवाइड करते हैं तो वो आपकी यूनिट मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ 76 मीटर है तो आप 76 को 100 से डिवाइड करेंगे तो जो भी आपकी ब्रेथ आएगी वो आपकी मीटर में आ जाएगी, राइट। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.76 मीटर। तो अब हम ब्रेथ को क्या लिखेंगे, 0.76 मीटर। अब आपकी दोनों ही डायमेंशंस मीटर में आ गई हैं तो अब आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था जैसे हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वैसे ही हमारे पास उसके एरिया का भी फॉर्मूला होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ इज 2.8 मीटर एंड ब्रेथ इज 0.76। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.128 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, उसकी साइड आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, स्क्वायर का एरिया आप कैसे निकालते हैं, आपके पास स्क्वायर है और आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर एक 6 है तो सभी साइड 6 सेंटीमीटर की होंगी, राइट। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आप साइड की लेंथ को साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, और आपका आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की आपको साइड की लेंथ बतानी है और उसका एरिया आपको गिवन है। एरिया इज़ 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अगर आपको एरिया या पेरीमीटर गिवन होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर जितना आपको गिवन है, इसके जस्ट नीचे हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट। 49। अब आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर हम उसी से जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पावर उतनी ही लगा देते हैं, राइट। साइड को हम साइड से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम एस के ऊपर 2 लगा देंगे, दैट मीन्स पावर 2, राइट। नाउ तो 49 को भी ना आपको इसी फॉर्म में लिखना है। 49 आप 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7, राइट। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7, मतलब 7 को भी आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसकी पावर भी 2 लगा सकते हैं। अब आप कंपेयर करेंगे दैट मीन्स साइड एस इक्वल्स यानी कि आपकी साइड कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, राइट। आपको ध्यान रखना है ये स्क्वायर है, ये साइड का स्क्वायर है, 49 नहीं आएगा। आपको 49 जो भी यहाँ नंबर होगा उसको भी स्क्वायर की ही शेप में रखना होगा, सॉरी स्क्वायर की ही फॉर्म में रखना होगा, पावर 2 की फॉर्म में, राइट, ताकि आप कंपेयर कर सकें और आपकी साइड निकल के आ जाए। मैं एक और पार्ट करा देती हूँ उसका, जैसे कि डी पार्ट इज आपको एरिया गिवन है, एरिया गिवन है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो आपको मैंने बताया जब भी आपको एरिया या पेरीमीटर गिवन होता है तो सबसे पहले आप लिखते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल जितना आपको गिवन है आप इक्वल में उतना लिखेंगे, देन इसके जस्ट नीचे आप उसका फॉर्मूला लगाते हैं। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, इक्वल के नीचे इक्वल, नंबर के नीचे नंबर, राइट। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया है 49 को पावर 2 की फॉर्म में लिखा, ऐसे ही हम 625 को भी पावर 2 की फॉर्म लिखेंगे। 625 का मतलब होता है 25 की पावर 2,
2, राइट। और ये आपको कैसे पता चलेगा किसकी पावर 2 होता है, आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके पता लगा सकते हैं, राइट। देन आप कंपेयर करेंगे, जैसे हमने यहाँ कंपेयर किया पावर टू, तो यानी कि एस आपकी यानी कि साइड की जो लेंथ है वो 7 हो गई है, यहाँ पे आपकी साइड की लेंथ 25 हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल, एरिया इज 6750 स्क्वायर मीटर एंड साइड इज 75 मीटर। आपको रेक्टेंगल की दूसरी साइड निकालनी है और उसका एरिया आपको गिवन है और आपको साइड भी गिवन है 75 मीटर। देखो दो साइड मतलब दूसरी साइड निकालनी है, क्योंकि आपको पता है रेक्टेंगल में आपके पास एक लेंथ होती है एंड और एक ब्रेथ होती है। लेंथ मान लो कि लेंथ है 75 मीटर, तो उसको साइड 1 बोला गया है और अदर साइड दैट मीन्स ब्रेथ आपको निकालनी है। कुछ भी मान सकते हो आप, लेंथ भी बोल सकते हो और ब्रेथ भी, ठीक है। यहाँ पे साइड को साइड 1 साइड 2 अदर साइड करके कंसिडर किया गया, दैट मीन्स लेंथ या ब्रेथ आप मान सकते हैं। तो आप ये मान के चलेंगे कि आपके पास ब्रेथ नहीं है और आपको ब्रेथ निकालनी है, राइट। मैंने आपको बताया है जब भी आपको एरिया गिवन होता है आप क्या करते हैं, एरिया ऑफ, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो ट्राइंगल कोई भी फिगर हो, आपको जब एरिया गिवन नहीं होता तो आप लिखते हैं एरिया ऑफ द रेक्ट गिवन होता है। जब भी आपको एरिया गिवन होता है तो आप क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जितना गिवन है 6750 स्क्वायर मीटर। देन आपको जहाँ आपने स्टेटमेंट में लिखा है उसके जस्ट नीचे उसका फॉर्मूला पुट करते हैं, एल इंटू बी इक्वल के नीचे इक्वल, देन 6750 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आपको लेंथ या ब्रेथ, आपको साइड गिवन है, मेंशन नहीं है कि ये लेंथ है या ब्रेथ है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो माना कि हमें लेंथ गिवन है 75 मीटर, ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। अभी आपने वैल्यूज पुट करी है, बाकी सब हमने सेम कॉपी किया है, राइट। अब आपको ब्रेथ निकालनी है। जब भी आपको किसी मिसिंग वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है आप उस वेरिएबल को वहीं पे रख देते हैं और बाकी सब जो आपके नंबर्स होते हैं आप उन्हें ट्रांसपोज कर देते हैं अपोजिट साइड। 75 आपका मल्टीप्लाई में है, आप उसे डिवाइड में लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 90 मीटर। क्लियर। इस तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी कर लेंगे। आप इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, लेंथ गिवन है ये भी मान सकते हैं, ब्रेथ गिवन है ये भी मान सकते हैं। Question number 6. Find the area of the handkerchief whose each side is 40 centimeter. Whose each side is 40 centimeter long. आपको हैंकरचीफ का एरिया निकालना है जिसकी साइड आपको गिवन है। जो आपका हैंकी होता है वो किस शेप में है, क्वेश्चन ने बताया है आपको ईच साइड गिवन है, दैट मीन सभी साइड इक्वल है, इसका मतलब कि वो स्क्वायर शेप में है, राइट। तो आपको गिवन है उसकी जो साइड है वो 40 सेंटीमीटर, सभी साइड उसकी 40 सेंटीमीटर की है, दैट मीन्स वो स्क्वायर की शेप है। आपको इसका एरिया निकालना है। आपको साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, ऑफ द स्क्वायर फोर्टी सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, एरिया या स्क्वायर, या आप हैंकरचीफ भी बोल सकते हैं। इक्वल, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, राइट। साइड आपको गिवन है 40, दैट मीन्स 40 इंटू 40, तो आपका आंसर आएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8. द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशो 7:3। आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ गिवन है रेशो में। ध्यान रहे लेंथ 7 नहीं है, 7:3। लेंथ और ब्रेथ का आपको रेशो गिवन है 7:3, राइट। और उसका पेरीमीटर भी गिवन है एंड इट्स पेरीमीटर इज 400 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। आपको पार्क का एरिया निकालना है, राइट। तो सबसे पहले आप लेंथ लिखेंगे। देखो जब भी आपके पास डायमेंशंस रेशो में होती हैं तो आप उन्हें एक सिंगल सेम वेरिएबल के साथ उन दोनों ही डायमेंशंस को जिनका आपको रेशो गिवन है उन दोनों ही डायमेंशंस को आप विथ सेम वेरिएबल डिनोट करते हैं। लेट द लेंथ इक्वल, आपने माना कि जो लेंथ है दैट इज 7x, राइट। तो ब्रेथ को जब आप डिनोट करेंगे, ब्रेथ को भी आप विथ सेम वेरिएबल डिनोट करेंगे 3x, राइट। ध्यान रखना है आपको, जब भी आपके पास जो भी दो चीज़ों का रेशो गिवन है उनको आप विद अ सेम वेरिएबल डिनोट करेंगे, राइट।
देन आपको गिवन है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, आपको रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर भी गिवन है पेरीमीटर आपको गिवन है 400 मीटर। मैंने आपको बताया है जब भी आपको पेरीमीटर या एरिया गिवन होगा तो आप लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू जितना आपको गिवन है। देन इसके जस्ट नीचे आपको इसका फॉर्मूला पुट करना है, राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल 400 मीटर। सब कुछ हम सेम कॉपी करते हैं। अब आपको इसमें क्या करना होता है, वैल्यूज पुट करनी होती है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज 7x एंड ब्रेथ इज 3x, राइट, इक्वल 400 मीटर। 2 मल्टीप्लाई 7x प्लस 3x इज 10x इक्वल 400 मीटर। नाउ अब आपको क्या करना है, 10 इंटू 2 इज़ 20x। हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, राइट। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है जब तक आप इसे कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब आपकी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी आपको इस वेरिएबल को सिंगल करना है। और आपको पता है जब आपके पास कोई मिसिंग वेरिएबल होता है आप क्या करते हैं, उसे उसी साइड पर ही रख देते हैं, बाकी सब आप ट्रांसपोज करते हैं अपोजिट साइड, राइट। अपोजिट में आपका 400 पहले से ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चेंजेस आएंगे इसमें, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा आपका अपोजिट साइड डिवाइड में, राइट। 20 इंटू 20 इज 400, यानी कि आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। 20 x की वैल्यू आई है 20। क्लियर। अब आपको पूछा क्या था क्वेश्चन ने, आपसे क्वेश्चन ने इसका एरिया पूछा है, राइट। लेकिन एरिया के लिए तो आपको लेंथ ब्रेथ पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको लेंथ ब्रेथ नहीं पता है बिकॉज लेंथ ब्रेथ आपको रेशो में पता है 7x एंड 3x, राइट। तो आपको पहले लेंथ ब्रेथ को नंबर में कन्वर्ट करना होगा एग्जैक्ट, तब आप निकाल पाएंगे एरिया। तो लेंथ 7x, दैट मीन्स 7 और x की मल्टीप्लाई हुई है। मैंने आपको बताया किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं। तो 7 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, यानी कि आप 7 को मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू से। 7 इंटू 2 इज़ 140 मीटर। दैट मीन्स जो लेंथ है वो 140 मीटर है एंड ब्रेथ इज़ 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि अब आपको x की वैल्यू पता लग गई है, पहले आपको नहीं पता थी, राइट। अभी आपको 20 पता है तो आप x की जगह 20 पुट कर सकते हैं। तो ब्रेथ आ जाएगी 60 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, दैट मीन्स 140 मल्टीप्लाई 60। जब आप 140 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एंड योर आंसर इज 8400 मीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया निकल जाएगा 8400 मीटर स्क्वायर, यानी कि 8400 मीटर स्क्वायर। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको रेशियो गिवन होगा आप एज अ सेम वेरिएबल दोनों को ही डिनोट करते हैं।